बढ़े हुए एडेनॉइड्स, कारण, लक्षण और उपचार। बढ़े हुए एडेनॉइड के लक्षण क्या हैं? अनुशंसित लेख। कानों को स्वस्थ कैसे रखें और संक्रमण से कैसे बचें? एडेनॉइड्स के बढ़ने का क्या कारण है? बढ़े हुए एडेनॉइड्स का उपचार कैसे किया जाता है? क्या बढ़े हुए एडेनॉइड्स का प्रबंधन घर पर किया जा सकता है? निष्कर्ष। एडेनॉइड्स नाक गुहा के पीछे, मुंह की छत, तालू के ऊपर मौजूद छोटे नरम ऊतक होते हैं। लिम्फ नोड्स की तरह एडेनॉइड्स भी प्रतिरक्षा प्रणाली का एक हिस्सा हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं, शरीर की प्रतिरक्षा कोशिकाएं, बैक्टीरिया, वायरस और परजीवी जैसे विदेशी सूक्ष्मजीवों से लड़ने के लिए एडेनॉइड्स के माध्यम से यात्रा करती हैं, जो संक्रमण पैदा करने की कोशिश करते हैं। एडेनॉइड्स जन्म से ही मौजूद होते हैं और आमतौर पर 2 से 4 साल की उम्र के दौरान बड़े हो जाते हैं। जब बच्चे किशोरावस्था में पहुंचते हैं, तो एडेनॉइड गायब हो जाते हैं। कभी-कभी संक्रमण या अज्ञात कारणों से एडेनॉइड्स बड़े हो सकते हैं, जिससे बच्चे को असुविधा होती है। बढ़े हुए एडेनॉइड्स नाक के रास्ते को अवरुद्ध कर सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप कंजेशन, सांस लेने में कठिनाई और अन्य लक्षण हो सकते हैं। बढ़े हुए एडेनॉइड के लक्षण क्या हैं? कुछ बच्चों में कोई लक्षण विकसित नहीं हो सकते हैं, जबकि अन्य को सांस लेने में समस्या हो सकती है। बढ़े हुए एडेनॉइड्स के परिणामस्वरूप सामान्य लक्षण हो सकते हैं, जिनमें शामिल हैं नाक से सांस लेने में कठिनाई, शोर भरी सांस, नाक से निकलने वाली आवाज, लगातार नाक बंद रहना, मुंह से सांस लेना, खर्राटे, नींद के दौरान कुछ सेकंड के लिए सांस रुक जाना, स्लिप एपनिया, सांसों की बदबू, हैलिटोसिस, शुष्क मुंह, फटे या दरारयुक्त होंठ, बेचैनी, बार-बार साइनस या मध्य कान में संक्रमण होना। एडेनॉइड्स के बढ़ने का क्या कारण है? एडेनॉइड बैक्टीरिया, वायरस और अन्य हानिकारक सूक्ष्मजीवों को फंसाकर शरीर को संक्रमण से बचाने और उनसे लड़ने में मदद करते हैं, जो उन्हें सूजन का कारण भी बन सकते हैं। जबकि ज्यादातर यह सूजन अपने आप ठीक हो जाती है, कभी-कभी ये सूक्ष्मजीव एडेनॉइड्स में संक्रमण और सूजन पैदा कर सकते हैं, जिसे एडेनोडाइटिस के नाम से जाना जाता है। बढ़े हुए एडेनॉइड्स का उपचार कैसे किया जाता है? चूंकि एडेनॉइड्स आमतौर पर किशोरावस्था तक सिकुड़ जाते हैं और गायब हो जाते हैं, इसलिए ज्यादातर बच्चों को बढ़े हुए या संक्रमित एडेनॉइड्स के लिए किसी उपचार की जरूरत नहीं होती। हालांकि डॉक्टर बच्चे को लक्षणों से राहत देने के लिए कुछ एंटीबायोटिक्स और डिकॉन्गेस्टेंट लिख सकते हैं। लगातार या गंभीर रूप से सांस लेने में कठिनाई, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, साइनसाइटिस, साइनस की सूजन या बार-बार मध्य कान में संक्रमण होने की स्थिति में डॉक्टर एडेनोइडेक्टोमी की सलाह दे सकते हैं। एडेनोइडेक्टोमी में सूजन वाले एडेनॉइड्स को हटाना शामिल है और अक्सर टॉन्सिल को भी हटाया जाता है, इसलिए इसे एडेनोटॉन्सिलेक्टोमी के रूप में भी जाना जाता है। क्या बढ़े हुए एडेनॉइड्स का प्रबंधन घर पर किया जा सकता है? बढ़े हुए एडेनॉइड से पीड़ित बच्चों को श्वसन संक्रमण हो सकता है, जिससे उन्हें नाक से सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। हालांकि इन लक्षणों को कुछ उपायों की मदद से घर पर ही प्रबंधित किया जा सकता है, जिनमें शामिल हैं नमक के पानी से गरारे, यह बढ़े हुए एडेनॉइड्स से जुड़ी सूजन, दर्द और जलन से राहत पाने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले घरेलू उपचारों में से एक है। हल्दी। हल्दी में करक्यूमिन होता है, जो अपने एंटीऑक्सीडेंट, जीवाणुरोधी और सूजन रोधी गुणों के लिए लोकप्रिय है। गर्म दूध में हल्दी मिलाकर पीने से सूजन और दर्द कम करने में मदद मिलती है। लहसुन। लहसुन में एलिसिन जैसे सल्फर यौगिक होते हैं, जिनमें मजबूत जीवाणुरोधी और सूजनरोधी गुण होते हैं। ये यौगिक सूजन से राहत देकर गले के संक्रमण का इलाज करने में मदद कर सकते हैं।
लहसुन को बच्चों के नियमित आहार में शामिल किया जा सकता है। उन्हें सुबह सुबह कच्चे लहसुन की एक कली खाने के लिए भी कहा जा सकता है, ताकि उन्हें लाभ मिल सके। पवित्र तुलसी। पवित्र तुलसी, जिसे तुलसी के नाम से भी जाना जाता है, में जीवाणुरोधी और सूजनरोधी गुण पाए जाते हैं, जो एडेनॉइड्स की सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं। तुलसी की एक कप गर्म चाय कंजेशन से राहत देते हुए उपचार प्रक्रिया को तेज करने में मदद कर सकती है। निष्कर्ष। एडेनॉइड्स एलर्जी की प्रतिक्रिया या बैक्टीरियल वायरल संक्रमण के कारण बढ़ सकते हैं। बढ़े हुए एडेनॉइड्स से पीड़ित बच्चों को अक्सर सांस लेने में कठिनाई होती है और वे दिन में भी मुंह से सांस लेने के लिए बाध्य होते हैं। बढ़े हुए एडेनॉइड्स वाले कई लोगों में कुछ लक्षण होते हैं, इसलिए उन्हें किसी उपचार की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि अगर बढ़े हुए एडेनॉइड्स के कारण बच्चों में स्लीप एपनिया या बार-बार मध्य कान में संक्रमण होता है, तो डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। सब्सक्राइब प्लीज।